ओम जी प्रणाम। आप सभी का स्वागत है। तो आज आपका पहला दिन है, कल से आपका दूसरा दिन चालू हो जाएगा सुबह 4 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक। तो ये जो भी आज पहला दिन है, तो आज आप सुबह 9 बजे के आसपास यहाँ पे पहुँचे हो। तो 9 बजे के बाद आपका पूरा चेक इन प्रोसेस हुआ है आज। उसके बाद नेचुरोपैथी डॉक्टर्स को और आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने आपको कंसल्ट किया है, यानी आपका कंसल्टेशन हुआ है। हाँ, आपका बाकी है तो आप अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2:30 बजे के बाद। तो जो भी डॉक्टर्स ने आपको आपके प्रकृति के हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट्स दी है आयुर्वेदा की और नेचुरोपैथी की, उसके साथ में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिजियोथेरेपी, तो उसका एक टाइम टेबल है। तो वो टाइम टेबल हम इस ब्रीफिंग में, जो भी पहले दिन स्वास्थ्य शोधक आते हैं तो उनका एक ब्रीफिंग होता है, यानी दिनक्रम जो भी पतंजलि वेलनेस सेंटर में आत्मबोध पुणे में होता है, तो उसकी जानकारी पहले दिन दी जाती है, ताकि आपको 7 दिन कोई भी दिक्कत या कोई भी तकलीफ ना हो जाए और आपको हर विभाग कहाँ पे है और कैसे जाना है और कितने बजे जाना है वहाँ पे, तो वो आपको एक समझने के लिए एक ब्रीफिंग की जाती है। वो संस्था में आने के बाद आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसके बारे में भी एक पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दी जाती है। तो जैसे ही आप आज का जो भी आपके ट्रीटमेंट्स है वो 2:30 बजे के बाद चालू होते हैं पहले दिन के बाद, क्योंकि पहले दिन हाफ टाइम आपका कंसल्टेंसी में जाता है। तो उसके बाद 2:30 बजे के आपके ट्रीटमेंट चालू होते हैं। तो आपको एक समय दिया है, उस समय में ही आपको उस ट्रीटमेंट सेक्शन में जाके ट्रीटमेंट्स करना है। कि जैसे आपके पास एक डेली रूटीन शेड्यूल है, तो डेली रूटीन शेड्यूल में आपके ट्रीटमेंट चालू होते ही सुबह, ट्रीटमेंट चालू होंगे सुबह 4 बजे से लेके रात्रि 9 बजे तक। कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, वो हम प्रॉपर्टी टूर भी लेंगे, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि आपको कहाँ पे और कितने बजे जाना है। समय देखना है, वो समय के साथ चलना है। जैसे कि 4 बजे यहाँ पे आपको षटकर्मा के लिए जाना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी आपको डेली रूटीन शेड्यूल दिया है। तो षटकर्मा का समय है 4 बजे से लेके 4:45। तो 3:30 बजे आपको उठाया जाता है। 3:30 बजे उठने के बाद फ्रेश होने के बाद फिर आपको 4 बजे षटकर्मा के लिए चले जाना है। तो षटकर्मा कहाँ होता है वो मैं आपको दिखा दूंगा, सिर्फ आपको टाइम टू टाइम वहाँ पे चले जाना है। अगर आप सोचेंगे कि 4:45 तक समय है, मैं 4:30 बजे चला जाता हूँ, षटकर्मा करने के लिए 45 मिनट लगते हैं। अगर आप 4:30 बजे जाएंगे तो 4:45 को वो तो डिपार्टमेंट ही बंद हो जाता है, तो आपके ट्रीटमेंट आधे हो जाएंगे। तो समय के पहले ही 5 मिनट वहाँ पे चले जाना, ताकि आपके पूरे ट्रीटमेंट्स हो जाए। अगर आपको ट्रीटमेंट्स मिलते हैं पूरे, तो सबसे ज़्यादा रिजल्ट आते हैं। अगर आप ट्रीटमेंट मिस करेंगे तो कोई भी बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक नहीं होती। तो बीमारियां ठीक कैसे होती है कि पहले शरीर अगर हम साफ करेंगे तो ही बीमारियां साफ होती हैं। तो षटकर्मा क्या है, शरीर साफ करने के लिए ये सारे क्रियाएं मिलती है। उसमें आई वॉश, जल नीति, रबर नीति, कुंजल और इनिमा। तो बीमारी कौन से भी हो, ये क्लीनिंग करना ज़रूरी है। आई वॉश यानी क्या कि आंखें साफ करना है। जल नीति यानी एक नाक से पानी लेके दूसरे नाक से पानी निकालना है। रबर नीति यानी एक नाक से रबर डाल के मुंह से बाहर निकलना है। कुंजल यानी क्या कि पूरे अपने पेट से जो भी अपने शरीर में पित्त है उसको बाहर निकालना, ज़्यादा मात्रा में पानी पी के। उसके बाद इनिमा यानी क्या कि आपके एनल द्वारा यानी गुदा द्वारा पानी दिया जाता है आयुर्वेदिक, वो पेट में रखना है। 2.5 मिनट आपको ऐसे पेट के ऊपर हाथ घुमाना है और 2.5 मिनट ऐसे उल्टा हाथ घुमाना है। तो जो भी हमारे शरीर में जो भी गंदगी चिपकी है अन्न नलिका में, वो गर्म, बॉडी गर्म होने से वो जल्दी से जल्दी पानी के साथ मिक्स होती है। और जो भी पानी है वो मेडिकेटेड वाटर दिया जाता है। उससे गंदगी बाहर आने के बाद वो ऊर्जा और चेतना से वो पानी भरा होता है, कि उससे हमारे शरीर को ऊर्जा और चेतना मिलती है, यानी हीलिंग का काम करते हैं। तो ये क्लीनिंग का प्रोसेस है, तो ये कोई भी मिस नहीं करना है। हाँ, एवरीडे होता है, हर दिन आपके ये सारे ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं। सिर्फ समय टू समय आपको वहाँ पे जाना है। तो उसके बाद आप देख लेना कि
हवन थेरेपी होती है 4:45 से लेके 5 बजे तक, 15 मिनट आपको हवन थेरेपी है। तो हवन थेरेपी भी कैसे करनी है वो आपको वहाँ पे सिखाते हैं। यानी हम यज्ञ करने से भी बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जिस व्यक्ति को बीपी के प्रॉब्लम्स है तो देसी गौ माता का गोबर लेना है सूखा हुआ, उसको जलाना है। जलाते समय उसको एक बूंद अगर हम देसी गौ माता का घी डालेंगे तो वातावरण में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है 1000 गुना। अगर उसी टाइम पे हम कुछ ऐसे वनस्पतियाँ डालेंगे कि बीपी का प्रॉब्लम अगर है तो बीपी की दवाइयाँ डाल सकते हैं, जैसे कि अर्जुन छाल, दालचीनी, ठीक है नहीं, लवंग डाल सकते हैं, काली मिर्ची डाल सकते हैं आप। तो उससे क्या होगा कि वो जो यज्ञ तैयार होने के बाद वो हमारे ऑक्सीजन से हमारे शरीर में चला जाएगा। ऑक्सीजन से खून बनता है, खून में वो वनस्पति जाने के बाद जहाँ हमें प्रॉब्लम से वहाँ पे खून जाने के बाद धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए चालू हो जाते हैं। तो ये यज्ञ चिकित्सा है, ये साइंस है, ठीक है नहीं। पुराने के ज़माने में भी लोग यही करते थे, अभी भी यही करते हैं, लेकिन हम ज़्यादा एडवांस हो गए तो हम फिर क्या करने लगे, अगरबत्ती, धूप या रिफाइंड ऑयल का तेल इस्तेमाल करने लगे, यानी दिया जलाने लगे, और मच्छर भगाने के लिए गुड नाइट। तो ये सारा केमिकल ही है। तो हमें नेचुरली ये सारी चीज़ें करने, हम पैसा तो खर्च करते हैं पूजा के लिए। अगर कोई घी का दिया जलाता है तो वो अच्छा है, क्योंकि घी का दिया जलाने के बाद ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। तो वही जगह पे हमें उतने ही खर्चे में ये सारी चीज़ें करनी है, लेकिन उससे रोग नहीं होंगे। घर में जो निगेटिविटी है वो इजीली दूर हो जाएगी। घर में छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक कोई बीमार नहीं होगा। बहुत सिंपल है। हम जैसे खर्चा करते हैं, जैसे हम ब्रेकफास्ट में खर्चा करते हैं, अगर आप पोहा, इडली खाएंगे, मिसल खाएंगे तो इससे कोई बेनिफिट नहीं है। उल्टा ये जो नाश्ता है वो हमारे और एनर्जी को डाउन करता है। लेकिन उसी जगह पे अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाओगे, स्प्राउट्स खाओगे, फ्रूट्स खाओगे तो वो दिन भर एनर्जी रहेगी आपको। पोहा खाने से, इडली खाने से, मिसल खाने से एसिडिटी बढ़ता है, या पराठे खाने से, पराठे तो गेहूं के होते हैं, एसिडिटी बढ़ जाएगा। तो सही तरीके से भोजन करना भी ज़रूरी है, और हमारे शरीर को क्या चाहिए वो भी सही तरीके से हमारे शरीर में जाना ज़रूरी है। तो 3 प्रकृति होती है, कफ, पित्त, वात। इसको ठीक से पहचान के फिर उसके ऊपर आपके सारे ट्रीटमेंट किए जाते हैं। तो रोग बहुत इजीली दूर होते हैं। जिन व्यक्ति को 40-50 साल भी डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, यहाँ पे 4 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पूरा शरीर आपका मॉडिफाई किया जाता है। अगर हम शरीर साफ करेंगे तो ही बीमारियां दूर हो जाती हैं। बीमारियां ऐसे नहीं कि किसी व्यक्ति को अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो टैबलेट खाने से भी ठीक नहीं होंगे। जब तक हम पेट साफ नहीं करेंगे और उसके बाद आयुर्वेदिक दवाएं नहीं खाएंगे तब तक कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती। तो ये प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट्स होते हैं। फिर उसके बाद साथ में उसको भोजन चाहिए, साथ में काढ़े चाहिए, साथ में रिफ्लेक्सोलॉजी चाहिए, साथ में एक्यूप्रेशर चाहिए, साथ में एक्यूपंक्चर चाहिए, तब ये सारी दिक्कतें ठीक हो जाती है। तो वैसे ही है, ये पूरा शेड्यूल है, ये आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। फिर उसके बाद आपका जो भी सुबह का 5 बजे का काढ़ा है वो योगा हॉल के बाहर ही दिया जाता है। बाकी जितने भी काढ़े, जूसेस या लंच डिनर है वो आपको साथ में भोजनालय में मिल जाते हैं। आपके डेली रूटीन शेड्यूल में मॉर्निंग थेरेपी सेशन है वो 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चालू होता है। वैसे ही इवनिंग थेरेपी सेशन है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक चालू होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 9:30 मॉर्निंग थेरेपी सेशन है 9 बजे, उसके नीचे है एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी, दोनों का समय 9 बजे है। तो जिन व्यक्ति का मॉर्निंग थेरेपी सेशन है
है आपको यहाँ पे आई वॉश, जल नीति, रबर नीति, कुंजल और इनिमा के सारे 5 प्रकार के ट्रीटमेंट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो 5 में से 4 ट्रीटमेंट्स आपके यहीं पे हो जाएंगे, आई वॉश, जल नीति, रबर नीति और कुंजल। बच्चे वो आपको सिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश करनी है। आज नहीं आप सीखेंगे तो कल सीखेंगे, कल नहीं तो परसों सीखेंगे, लेकिन कोशिश करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 5 में से 4 ट्रीटमेंट यहाँ पे होते हैं, उसमें आई वॉश, जल नीति, रबर नीति और कुंजल और इनिमा आपके डिपार्टमेंट में हो जाता है। जैसे महिलाओं का डिपार्टमेंट सामने है तो इनिमा वहां पे हो जाएगा। पुरुषों का डिपार्टमेंट यहाँ से भी आप जा सकते हो, आगे से भी जा सकते हो, तो इनिमा वहां पे किया जाता है, ठीक है। मॉर्निंग में होता है वही आपका जो टाइमिंग है ना 4 से लेके 4 तक के उसी समय में होगा। आप आगे आ जाना। तो यहाँ पे ब्लड चेकअप एरिया है आपका, जो भी डेली वाइटल चार्ट है इसमें आपको बीपी, ब्लड प्रेशर आपका यहाँ पे डेली टू डेली चेक करना जरूरी है, सुबह भी और शाम को भी। डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैंने ये दिखा देना आप। शुगर चेकअप करने का टाइमिंग देखो, सुबह 7:30 बजे से लेके 8:15, तो आपको इसी समय में यहाँ पे आके शुगर चेक करते हैं। कोई डायबिटीज के पेशेंट है, ठीक है। उसके बाद नाश्ते के पहले शुगर चेक करनी है आपको, और भोजन करने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर चेक करनी है। रात्रि जब आप खाना खाने आते हो तो पहले शुगर चेक करना है, फिर उसके बाद खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद शुगर चेक करनी है। सिर्फ 4 बार शुगर चेक करनी है जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उन्होंने। हाँ नहीं, मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट के पहले और लंच के बाद, और इवनिंग को डिनर के पहले और डिनर के बाद, ऐसे ना, ठीक है। तो ये डेली वाइटल्स जरूरी है। अगर आप कोई क्लेम करना चाहते हो तो उसके लिए भी बहुत जरूरी होता है, और डॉक्टर के साइन लेना है। आप कौन से भी डिपार्टमेंट में जाते हो तो वहाँ पे उनके साइन लेना जरूरी होता है, ताकि आपको ट्रीटमेंट्स मिले, और आपकी कंडीशन कैसे थी उसके लिए ये जरूरी होता है। ये है आपका ट्रीटमेंट चार्ट। जैसे कि लोधा मानिकचंद सर है, तो ये उनका कार्ड है। तो ये इस कार्ड में उनको डायग्नोस क्या है, मेन कंप्लेंट्स क्या है, उनका वेट, हाइट, टेम्परेचर, पल्स रेट, बीपी, ये पूरा यहाँ पे चेक किया है। और ये सुबह 4 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक ये ट्रीटमेंट दी है, ये आप देख सकते हो यहाँ। हाँ, तो ये कंटिन्यू आपको फॉलो करना है। आप नीचे भी देख सकते हो कि एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी दिया है, तो ये भी आपको करना है। जिन व्यक्ति को नहीं दिया है तो जानबूझ के नहीं लेना, जरूरत है तो ही डॉक्टर्स देते हैं। हाँ, तो कोई भी ट्रीटमेंट मिस नहीं करनी है। और उसके बाद पीछे है डाइट चार्ट, ये है आपका डाइट चार्ट। तो ये डाइट चार्ट हमेशा आपके साथ में, और ट्रीटमेंट चार्ट हमेशा आपके साथ में रखना है, ताकि आपको आहार चिकित्सा में आपको भोजन और काढ़े टाइम टू टाइम मिलेंगे। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर वापस आपको रूम में जाके वापस लाना पड़ेगा, तभी ये ट्रीटमेंट से। अगर आपके पास कार्ड ही नहीं है तो आपको ट्रीटमेंट कैसे मिलेगा? तो ये हमेशा आपके पास रखना। उसके बाद जो भी आपको प्रिस्क्रिप्शन दिए हैं डॉक्टर्स ने, यानी आयुर्वेदिक टैबलेट कौन सी लेनी है, ये आपको मेडिकल स्टोर से सामने से आपको लेना है। तो मेडिकल स्टोर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपके पास ये सामने मेडिकल स्टोर है। आप यहाँ से मेडिसिन लेके आज से ही आपको मेडिसिन खानी है। और जिनको इंश्योरेंस क्लेम करना है रीएम्बर्समेंट के लिए, तो आपको
यहाँ पे पायल मैडम है, पायल मैडम से आपको मिलना है। आपके जो भी जैसे कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है या सेल्फ इंश्योरेंस है तो आपको यहाँ पे सहायता की जाएगी। आपका जो भी इंश्योरेंस है वो सिर्फ रीएम्बर्समेंट के लिए होगा, कैशलेस होने के लिए कम से कम और एक 3-4 महीना पकड़ो, फिर आप सिर्फ आना है, पैसे नहीं लाने हैं, उसके लिए थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं रीएम्बर्समेंट के लिए वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। सुबह आपको अगर नाड़ी परीक्षण करना है तो सुबह 9 बजे विदाउट नाश्ता करके डॉक्टर्स को मिलना है। डॉक्टर सैनी सर को, आयुर्वेदिक डॉक्टर है डॉक्टर सैनी सर, उनको